अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अज़हर यशाल। वेलकम बैक टू यशाल इंग्लिश हाउस यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, पर्टिकुलरली यू आर प्रिपेयरिंग आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, क्या डूज़ होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, और दीज थिंग्स वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो। तो आपने ये एंड तक ज़रूर देखनी है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली चीज़ है आपके पास, जो आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आइल्स राइटिंग टास्क 1, इट इज़ गोइंग टू बी, जो राइटिंग टास्क 1 होता है वी कॉल इट रिपोर्ट राइटिंग। जो एकेडमिक का है वी कॉल इट रिपोर्ट राइटिंग। जो जनरल ट्रेनिंग है इट इज़ कॉल्ड लेटर राइटिंग, एंड फॉर एकेडमिक वी कॉल इट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली क्या होता है कि यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स एंड यू वुड बी हैविंग 20 मिनट्स। इट्स अप टू यू कि आप अगर राइटिंग टास्क 2 पहले कर रहे हैं तो यू वुड बी स्पेंडिंग 40 मिनट्स देयर, और बाद में राइटिंग टास्क 1 करते हैं तो यू वुड बी स्पेंडिंग 20 मिनट्स ओवर हियर। अगर आप पहले राइटिंग टास्क 1 करते हैं, यूजुअली यही होता है कि स्टूडेंट्स दे ऑप्ट राइटिंग टास्क 1 फर्स्ट, यू वुड बी हैविंग 20 मिनट्स एंड यू हैव टू राइट 150, एटलीस्ट 150 वर्ड्स। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यू कैन गो अप टू 180 वर्ड्स, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। मैक्सिमम देयर शुड बी 180 वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो वी हैव एग्जामिनर क्राइटेरिया। एग्जामिनर क्राइटेरिया क्या होता है? वी हैव 4 थिंग्स, वी कॉल इट टास्क अचीवमेंट, देन कोहेजन एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज होता है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी होती है। सबसे पहली जो चीज़ है वी कॉल इट टास्क अचीवमेंट या फिर टास्क रिस्पॉन्स इसको कहा जाता है। इन राइटिंग टास्क 1 इट इज़ टास्क अचीवमेंट एंड इन राइटिंग टास्क 2 इट इज़ गोइंग टू बी टास्क व्हाट वी कॉल इट टास्क रिस्पॉन्स। होता क्या है इसके अंदर, एग्जामिनर क्या देखता है, टू मेजर टास्क अचीवमेंट इन द टास्क 1 एंड TR टास्क रिस्पॉन्स इन द राइटिंग टास्क 2, इन बोथ केसेस दे रेफर टू नो हाउ वेल यू आंसर द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग। उसमें क्या क्या एग्जामिनर देखता है? नंबर 1 थिंग, डू यू राइट इनफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर राइटिंग टास्क 1 150, फॉर राइटिंग टास्क 2 250 वर्ड्स। डू यू स्टिक टू द टॉपिक इन द क्वेश्चन, रेलिवेंट आप रहे हैं या इरेलीवेंट चले गए हैं। देन डू यू कवर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आपके पास एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे है तो उसको आपने लिखना है। आपके पास लाइन ग्राफ है, उसके अंदर 2 to 3 देयर आर द वेरिएबल्स, 1 2 3 सबको आपने मेजर किया नहीं किया। आपका टास्क रिस्पॉन्स के अंदर सपोज इट इज़ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, आपने प्रॉब्लम लिखे हैं, सोल्यूशन लिखा नहीं, इंट्रो लिखा है, कंक्लूजन लिखा है नहीं। आपने ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस में जैसे कि आपके पास स्ट्रक्चर ये होता है कि यू हैव टू गो फॉर राइटिंग टास्क 1, सबसे पहले रीफ्रेज करना है, उसके बाद आपको ओवरव्यू देना है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है। क्या ये सारे काम किए हैं? नहीं किए। डू यू कवर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। देन कोहेजन एंड कोहेरेंस आती है। दिस रेफर्स टू नो हाउ वेल यू योर एसे इज ऑर्गेनाइज, या आपका राइटिंग टास्क 1 जो है वो ऑर्गेनाइज है, इंक्लूडिंग डू यू राइट इन द पैराग्राफ। कोहेजन एंड कोहेरेंस बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाते हैं, वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, वो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने पैराग्राफ में लिखा है नहीं लिखा। देन लेक्सिकल रिसोर्सेज है और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है। ये 2 पॉइंट्स हैं पिछले कोहेजन एंड कोहेरेंस के। डू यू कनेक्ट पार्ट्स with the logical links, do you connect paragraphs with the logical links, जैसे body 1 में लिखते हैं on the one hand, body 2 में लिखते हैं on the other hand, या in contrast आप लिख देते हैं। and then do you avoid repetitions, जो आपके words हैं वो आपने repeat नहीं करने, you have to go for synonyms, repetition is not allowed। lexical resources में देखते हैं क्या होता है, lexical resources mean vocabulary, ठीक है, use a vocabulary। do you use academic words, आपने फॉर्मल राइटिंग लिखनी है। अगर आप लिख रहे हैं लेटर राइटिंग लिख रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी इनफॉर्मल लेटर, देन यू विल बी गोइंग फॉर इनफॉर्मल वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शंस। अदरवाइज यू आर सपोज टू राइट फॉर्मल राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग्स, मॉडर्न राइटिंग। डू यू पैराफ्रेज टू अवॉइड द रिपीटिंग वर्ड्स, ये जैसे मैंने बताया रीफ्रेज जब हम करते हैं तो की वर्ड जो रिपीट होते हैं यू हैव टू गो फॉर सिनोनिम्स। डू यू स्पेल करेक्टली, ये आपकी वोकेबलरी में स्पेलिंग्स भी चेक होते हैं। देन वी हैव ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि डू यू यूज़ वैरायटी ऑफ द ग्रामेटिकल फॉर्म्स, आप ग्रामेटिकल फॉर्म्स की वैरायटी लिखते हैं नहीं लिखते। उसके बाद डू यू राइट अ मिक्सचर ऑफ शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये भी आपने करने होते हैं। और उसके बाद क्या होता है अगले स्टेप में हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट।
अब हम जनरल टिप्स को डिस्कस करेंगे कि जनरल टिप्स में आपके पास क्या क्या चीज़ है, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, किन चीज़ों पे आपको काम करना होता है। यू हैव टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट अलाउड। जैसे आर नॉट को हम आंट लिख देते हैं, आंट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। इज़ नॉट को इज़न लिख देते हैं, आई विल को आई लिख देते हैं, इट इज़ नॉट अलाउड। यू हैव टू अवॉइड द एब्रीविएशंस। अगर यूके लिखा है तो यूनाइटेड किंगडम पूरा लिखें, यूएसए लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा लिखें, उसको आपने एब्रीविएशन में नहीं लिखना। और भी बहुत सारी चीज़ों पे जाके स्टूडेंट्स दे यूजुअली यूज़ एब्रीविएशंस, यू हैव टू अवॉइड इट। नो यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आपको बिल्कुल नहीं लगाने। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ऐसे लिखते हुए स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक ये करते हैं, तो इंट्रो के अंदर आई प्रोनाउन लिख देते हैं। समटाइम ऐसे में इवन इफ़ यू आर डूइंग द स्पीकिंग तो आप यू नो यू का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, व्हेन यू गो देयर, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ये गलत है, ठीक है। देन नो इनफॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल वर्ड्स रखने हैं। नो मोबाइल लैंग्वेज यूज़, टेक्स्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। नो सजेशंस, प्रिडिक्शंस और रिकमेंडेशन। वट एवर यू आर गिवन इन योर राइटिंग टास्क 1 तो आपने उसी पे काम करना है, उससे हट के आपने नहीं चलना, ठीक है। देन अवॉइड द रिपीटिंग सेम वर्ड्स एज दे आर टू मच इंपॉर्टेंट इन द वर्ड्स काउंटिंग। जैसे मैंने पहले बताया, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। यूज स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग, मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग। आपने स्टैंडर्ड राइटिंग को सामने रखते हुए चलना है। ओके, अब देखते हैं कि राइटिंग टास्क के अंदर होता क्या क्या है। एनालिटिकल रिपोर्ट राइटिंग में देखें तो ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट में ये ज़हन में रखिएगा कि जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगी वो यहाँ पे टॉप पे होगी, फिर उससे जो कम होगी क्लॉकवाइज चलती जाएगी, उससे कम सेकंड, फिर ग्रे है तो यहाँ पे थर्ड पे ग्रे है, येलो है तो ये फोर्थ पे येलो है। लाइक ऐसे ही आप यूँ चलते जाएंगे, क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, मैक्सिमम टू मिनिमम, इस तरह आप चलेंगे क्लॉकवाइज में। दिस इज गोइंग टू बी द पाई चार्ट। पाई चार्ट को आपने एक्सप्लेन करना होता है। अगला आपके पास बार चार्ट आ जाता है। उससे पहले लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ में देयर कैन बी 2 वेरिएबल्स, देयर कैन बी 3 वेरिएबल्स। आपने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को सामने रखना है, वेरिएबल्स को भी सामने रखना है, जैसे सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, ठीक है। एंड देन आपके पास है बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप देखें तो वाई एक्सिस में आपके पास अगेन क्वांटिटी आती है, एक्स एक्सिस में डिफरेंट आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ 3 लाइन ग्राफ थे तो यहीं पे 3 वो बार चार्ट है, बार ग्राफ है, तो आपने इनको सामने रखना है। अच्छा, एक्सट्रीम लेफ्ट जो होता है बार ग्राफ, वो आपके पास एक्सट्रीम टॉप पे होता है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये इस तरीके से कैटेगरी आपकी चलती जाती है। ये आपके पास बार ग्राफ है। एंड आफ्टर बार ग्राफ आप देखें तो वी हैव टेबल। टेबल आ जाता है। टेबल के अंदर 2, 3, 4 देयर कैन बी रोज एंड कॉलम्स, यू हैव टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर गिवन। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव डाटा। डिस्क्रिप्टिव डाटा में आपके पास मैप है, आपने जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है, या प्रोसेस डायग्राम होती है, ठीक है। आप इसको वट एवर यू आर गिवन, समटाइम कंपैरिजन होता है 2 मैप्स का, वो मैप्स आपने उसी हिसाब से लिखने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर पैराफ्रेज, देन ओवरव्यू, देन एक्सप्लेनेशन। मूव इन नेक्स्ट। ये आपके पास है डायग्राम, और ये प्रोसेस डायग्राम होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट, देन, लेटर ऑन, फाइनली, इस तरीके से चलता है। और ये फ्लो चार्ट है, ये बहुत कम आता है। दीज आर द डिफरेंट टास्क्स इन योर राइटिंग टास्क 1 यू वुड बी गेटिंग। अब जो आप यूज़फुल वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, आपने जो नाउन्स यूज़ करने हैं, जब आप ट्रेंड्स का जिक्र करते हैं तो आपने जब नाउन यूज़ करेंगे तो आर राइज यूज़ करेंगे। वर्ब से पहले इफ़ यू पुट ए तो ये आपका नाउन बन जाता है, और जब ये नाउन बन जाता है तो फिर क्या होता है कि आप उसको ए के बाद वर्ब लगाएंगे तो ये नाउन हो जाएगा। आर राइज, अब इंक्रीज़ हो रहा है तो पीक, टॉप पे पहुंच गए, सर्ज, ठीक है, सबमिट। देन वर्ब टू इंक्लाइन, ठीक है, गोज़ अप, वेंट अप, रोज अप, ये सारी चीज़ें वर्ब उसके हवाले से यूज़ हो रही हैं, बढ़ने के हवाले से। एडवर्ब्स आप यूज़ करेंगे तो रैपिडली इंक्लाइंड, पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट है तो इंक्लाइन हो जाएगा, अब्रप्टली, सडनली, ठीक है। इस तरीके से हम वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। अगर आप मज़ीद वोकैबुलरी देखना चाहते हैं तो आप हमारी जो बुक है IELTS 7+ वाली, हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर बहुत डिटेल्स में हमने वोकैबुलरी भी दी हुई है। There are 475 words with synonyms and antonyms with category of 6, 7 and 8 band. उसके अलावा हमने लाइन ग्राफ को डिफरेंट कैटेगरीज में बताया हुआ है। फिर हमने लाइक जो हमने रीफ्रेज करना है उसके फर्स्ट वर्ड क्या होगा, सेकंड वर्ड क्या होगा, थर्ड वर्ड क्या होगा, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ओके,
When you are going to draft your letter, when you are going to draft your writing task 1 report writing आपके पास है या आपके पास ऐसे राइटिंग है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने प्लान करना है. यू हैव टू गो फॉर प्लानिंग एंड डिस्क्राइबिंग द इंट्रोडक्शन. ठीक है, यू कैन गो फॉर 2 to 3 मिनट्स फॉर राइटिंग टास्क 1 एंड यू कैन स्पेंड 5 मिनट्स फॉर राइटिंग टास्क 2. फिर आप आ जाते हैं ओवरव्यू पे. ठीक है, ओवरव्यू के बाद बॉडी पैराग्राफ 1 को प्लान करना है, बॉडी पैराग्राफ 2 को आपने प्लान करना है टू राइट द कंक्लूजन डिस्क्रिप्टिव डाटा. ठीक है, और कंक्लूजन दे सकते हैं, रिवाइज एंड प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप अपने वर्ड्स को यहीं पे ठीक कर सकते हैं. यूजुअली स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक. क्या मिस्टेक करते हैं कि वो लिख रहे होते हैं एन का गलत इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स एन एंड द. एस की मिस्टेक्स होती हैं, टेंसेस की मिस्टेक्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस की बजाय पास्ट टेंस की बजाय प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स. ठीक है, दीज आर द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, यू हैव टू गो फॉर प्रूफ रीड. ठीक है, ग्रामर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं आप. अब ये आपने 8 फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल लुकिंग फॉर द अमाउंट ऑफ डाटा. जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग प्लान करते हैं तो आपको क्या करना है? हाईएस्ट परसेंटेज देखनी है, लोएस्ट परसेंटेज देखनी है. ठीक है, फिर आपने अपवर्ड ट्रेंड देखना है, डाउनवर्ड ट्रेंड देखना है. फिर आपने सिमिलैरिटीज़ देखनी है, कहाँ कहाँ सेम हो रहा है डाटा. फिर आपने डिफरेंसेस देखने हैं. ठीक है, नॉर्मली ट्रेंड्स देखने हैं कि ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज फ्लक्चुएशन वो कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एंड देन रिजल्ट. ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है व्हेन यू आर लाइक गोइंग टू राइट द राइटिंग टास्क 1. अब एनालिटिकल डाटा है, उसके अंदर आप पैराग्राफ मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना होता है. ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैरा के अंदर जो आपने रीफ्रेज करना है, ठीक है, उसके अंदर आप जैसे लाइन ग्राफ है, यू कैन राइट देयर द बार ग्राफ, यू कैन राइट देयर द पाई चार्ट, यू कैन राइट देयर द टेबल, द प्रोवाइडेड मैप्स. ठीक है, ये जो भी आपके पास चीज़ है. देन यहाँ पे आपने सिनोनिम यूज़ करना होता है, जैसे शोज़ है, डेलिनेट्स है, एक्सप्लेन्स है, स्टेट्स है, डिस्क्राइब्स है. ठीक है, इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं. देन पैराफ्रेज और क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसके बाद आपने वो चीज़ बतानी है. जब भी पैराफ्रेज करते हैं तो आपने वेरिएबल्स को भी कंसिडर करना है, आपने उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी देखना है, और जो आपके पास टॉपिक गिवन है उसको भी. 4 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी होती हैं. ठीक है, नेम्स ऑफ आइटम्स और कंट्री नेम्स वो बताना है, टाइम रेंज बतानी है, और मेंशन द मेजरिंग यूनिट. मेजरिंग यूनिट अक्सर वाई एक्सिस में आती है, टाइम रेंज एक्स एक्सिस में आती है, और नेम्स ऑफ आइटम कंट्रीज वो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, अब एक सिंपल स्टेटमेंट है. द लाइन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ फास्ट फूड कंज्यूम्ड बाय टीनेजर्स इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1975 एंड 2000, अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स. ये इस तरीके से आप उसको रीफ्रेज करते हैं. यानी कि लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ है तो बार ग्राफ, पाई चार्ट है तो पाई चार्ट. उसके बाद वर्ब बताना होता है, और अमाउंट ऑफ फास्ट फूड जो भी आपके पास गिवन है, और फिर ये टाइम ड्यूरेशन आता है. अब बिटवीन 1795 एंड 2000 को आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1975 टू 2000. अब ये चूंकि 25 ईयर्स है तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर 25 ईयर्स सिंस 1975. इस तरीके से भी हम डाटा शो कर सकते हैं. अब आप देखें ओवरव्यू. ओवरव्यू में आपने क्या करना होता है? यू कैन बिगिन द पैराग्राफ विद इन जनरल, यू कैन राइट विद ओवरऑल. आप यहाँ अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ ये भी यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लाइन ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द मैप. ज़्यादातर ओवरऑल से यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, डिस्कस ओनली अबाउट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ट्रेंड, नो डिस्कशन ऑफ डाटा हियर. यहाँ पे एनालिटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को नहीं शो करना, जस्ट आपने यहाँ पे बताना है अपना व्हाट यू कॉल ए मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, यू हैव टू डिस्क्राइब दिस. देन go for body paragraphs. When you are writing the body paragraph, write half of the data in the body 1 and half of the data in body 2. 2 जगहों पे आप यूज़ करते हैं. You can begin the paragraph with according to the given data, according to the given map, according to the given line graph, according to the given bar chart. ठीक है, जो भी है. It can be vividly seen. ये आप टेम्पलेट कह सकते हैं आप. ठीक है, witness from the dash or it is evident from the dash. ठीक है, mention the most significant trend at the start. ठीक है, बट करना क्या आपको? यूज़ द करेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था फ्रॉम 1975 टू 2000, तो यू वुड बी यूजिंग पास्ट टेंस. ठीक है, देन डोंट डिस्क्राइब एवरी सिंगल ट्रेंड, ओनली डिस्कस अबाउट द माइलस्टोन्स. यानी कि आपने बिगनिंग बताया, इंक्रीज होता है तो पीक बता दिया, डिक्रीज होता है तो बॉटम बता दिया. ठीक है, अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज है बिगनिंग, इट कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड,
एंड रीच एट दिस लेवल, ये चीज़ बतानी है, ठीक है। अवॉइड रिपीटिंग वर्ड्स, पहले भी बता चुका हूँ। यूज़ लिंकिंग वर्ड्स एंड in addition to, furthermore, however, hence, moreover, etc. These are the connectors basically you have to use. You have to use in writing task 1 and writing task 2. Okay. अगर आप हमें रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अस. वी हैव डिफरेंट क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश. It's morning, it's noon. We have evening classes. We are offering OET, PTE, Oxford test और डिफरेंट लैंग्वेज के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम ऑफ़र करते हैं. If you want to join us for regular classes, you can join us at Yashal English House. और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो that is given here, 0092-317-970-4572 for further inquiries. आप हमें अप्रोच कर सकते हैं. आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमें अप्रोच ज़रूर कीजिएगा. आप वीडियो का बताइएगा कि आपके लिए कैसी रही. ओके, यशाल विशेस यू हैप्पी स्टडीइंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.